खुशबू इसमें कह रहा है कि x का मान निकालो। क्या इस सभी समीकरण में, द्विघात समीकरण में x का मान निकाल लोगे? यस सर। कैसे बताओ तो? सर मध्य पद को तोड़ करके कॉमन ले करके x का मान निकाल। अरे वो तो सब जानता है, मध्य पद को तोड़ करके निकाल लेंगे। क्या ट्रिक वगैरह तुम बता सकती हो? नहीं सर। तो आप लोग भी नहीं जानते हैं ट्रिक, तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं इसका बढ़िया और धमाकेदार ट्रिक। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम इसका ट्रिक बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आप ही लोग का यूट्यूब चैनल प्ले मैथ्स 1 पर और फेसबुक पेज प्ले मैथ्स 1 बाय एस के यादव सर पर। तो दोस्तों, आज के दिन हम बताने के लिए जा रहे हैं कि इस सब समीकरण में x का मान कैसे निकाले, वो भी बिना फैक्टर किए हुए, बिना कॉमन लिए हुए। तो तुम भी ध्यान से समझो। यस सर, समझते हैं। तो समझो इसको। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तब इसका फैक्टर निकालते हैं। तो करेंगे वही बात कि यहाँ पे 6 पंच 30 हो गया। अब 30 हो गया, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 15 हो गया 3 अब 5। अब इसी में से दो गो ऐसा संख्या लेना है कि जोड़ या घटा करके क्या हो जाए? -13 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब ले रहे हैं 3 दूनी 6 अब 5 30 6 5 6 5 11। 11। क्या इसमें सूट करेगा? नहीं। तो अब चलो लेते हैं 5 तिहाई 15, 15 2 जोड़िए तो हो जाता है 17, लेकिन घटाने के बाद 13 हो जाता है। इस सूट कर जाएगा ना जी। तो 5 तिहाई 15 और 2 17। तो अब हमको पुराना है कितना? तो -13। तो -13 कैसे पुरेगा? यदि -2 अब +15 रख लेते हैं तो -13 पुर जाएगा। यस सर। -2 और +15 रखते हैं तो -13। नहीं सर, यहाँ पर तो गलत हो गया। तो माइनस में किसको रखना पड़ेगा? -15 को। 15 को माइनस में रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं अपन लोग 15 को माइनस में। तो इसको मिटा दीजिए दोस्तों ऐसे करके। तो अब देखिए, एक जो इसका फैक्टर निकला -15 और एक निकला +2। अब यहां तक तो निकाल लिए। अब दोनों को जोड़िए तो -13 आ रहा है। तो अब यदि इसका फैक्टर हम निकाल लिए तो यहाँ पे x² के गुणांक क्या है? 5। अब इस 5 से यहाँ पे भाग दे देंगे दोनों में दोस्तों। तो अब दोनों में 5 से भाग दे दिए तो 5 तिहाई हो गया 15, ये हो गया 2/5। तो एक उत्तर हो गया -3, एक हो गया 2/5। लेकिन अफसोस, ये हम उत्तर में नहीं कह सकते, ये उत्तर नहीं होगा। अब इसका जो फाइनली उत्तर होगा वो क्या होगा तो वो जानिए। यहाँ पे -3 है ना, तो चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे तो एक शून्य किसका आ जाएगा? +3 और एक शून्य का आ जाएगा यहाँ पे +2/5 है ना। यस सर। तब -2/5 एक शून्य को हो जाएगा। तो 2 गो मूल निकल गया, एक +3 एक -2/5। तो अब चलिए झटपट में बना लेते हैं इसको भी। बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लीजिए। सीधा पहला और लास्ट को गुना किए तो कितना आ गया? 9। अब इस 9 को तोड़ना है, जोड़ या घटा करके हमको आ जाना चाहिए -6। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 3 और 3 यानी कि 3 तिहाई 9। अच्छा, इस 3 और 3 को जोड़िए तो हो रहा है -6, नहीं हो रहा है। यहाँ पर -3 लेना पड़ेगा और यहाँ पर -3 लेना पड़ेगा, तभी -3 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो अब 2 गो फैक्टर तो ले लिए, जो बिचला पुर गया। तो -3 और -3, लेकिन अफसोस ये इसका शून्यक नहीं होगा। x² का जो गुणांक है उससे इसमें गुना कर दिया। x² का गुणांक कितना है यहाँ पे? 9। और 9 से इसमें भाग कर दिए, गुना नहीं किए। 9 से इसमें क्या किए? भाग कर दिए। तो 1/3 और यहाँ पे हो गया 1/3 माइनस में। तो दोनों कौन चीज में हो गया? माइनस में। लेकिन उत्तर इसका कौन चीज में हो जाएगा? प्लस में। तो एक शून्य हो जाएगा दोस्तों 1/3। एक शून्य हो जाएगा पुनः 1/3। तो दोनों शून्य हो जाएगा समान दोस्तों यहाँ पे। तो अब चलिए
अब यहाँ पे x का मान पुनः निकालते हैं। तो अब 36 18 का अपन लोग को करना है फैक्टर। तो 18 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 9 और 3 और 3। अब यदि 3 दूना 6 और 3 लेते हैं तो बिचला पद नहीं पुरता है। तो 3 तिहाई 9 और 2 ले लीजिए तो बिचला पुर जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो 9 और 7। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये हो गई कि -7 हमको लाना है। तो -7 लाने के लिए 9 को प्लस में ले कि माइनस में ले। तो -9 रख दीजिए और +2 रख दीजिए। तो जोड़ घटाव कीजिए तो -7 आ रहा है। तो -9 अब +2 टोटल आ गया -7। तो 2 गो इसका फैक्टर आ गया। लेकिन अफसोस अब क्या करना पड़ेगा, तो -9 बट्टा करना पड़ेगा। x² के गुणांक है 6 तो 6 कर दिए और 2 बट्टा करना पड़ेगा 6। तो अब दोनों का गुणांक कर दिया। अब इसको यदि काटने खोटने वाला है तो काट खोट दीजिए। तो 3 तिहाई 9 3 दूनी 1 बट्टा। लेकिन क्या उत्तर -3/2 और 1/3 होगा? नहीं होगा। इसका चिन्ह को परिवर्तन कर देना है और चिन्ह को परिवर्तन करने के लिए +3/2 और -1/3 हो जाएगा उत्तर। कहिए दोस्तों मजेदार ट्रिक है या नहीं? तो ये इसका उत्तर हो गया। अब बिना फैक्टर किए हुए सेकेंडों में हम निकाल करके वीडियो को एंड करेंगे। तो 10 गुना 1 कितना हो गया? 10। अब 10 का लीजिए तो 2 और 5 हो गया। अब यहाँ पे +7 हमको लाना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 5 जोड़ 2 तो 7 हो गया। तो अब देखिए 5 अब बट्टे में x² के गुणांक से क्या करना है? भाग कर देना है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 से भाग कर दिए और यहाँ पर भी 1 से भाग कर दिए। अब x का मान निकालना है तो 5 और 2 हो गया। लेकिन अफसोस ये 5 और 2 मान नहीं होगा। -5 एवं -2 चूंकि चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं। तो इसका मेन सारांश समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है मेन सारांश। फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना है और 2 गो ऐसी संख्या लेना है कि जोड़ या घटा करके मध्य पद आ जाए। मध्य पद आ गया, चाहे वो जोड़ करके या घटा करके, चाहे वो एक को माइनस में प्लस में जो भी रखना पड़े। उसके बाद x² के जो गुणांक है उससे भाग कर दिए दोनों में और उसके बाद चिन्ह को परिवर्तित कर दिए। बस आपका x का मान आ गया। बस यही सब ट्रिक, अभी कुछ भी नहीं है दोस्त। अभी तो बहुत बात अपन लोग को चर्चा में लाना है। बस आप लोग इसी तरह वीडियो पर बने रहे, इसी तरह सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। और ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है, ये सब तो अभी ट्रेलर है, मेन फिल्म अभी बाकी है। और जब वो हम आप लोगों को दिखाएंगे तो यकीन कीजिए कि बेहतर नहीं बेहतरीन दिशा की ओर लेकर के चलेंगे। यदि आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करना दोस्त, हम पुनः इससे को बताने का काम करेंगे और अब की बार कुछ और अलग अंदाज में बताने का काम करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।